दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बीपीएससी के मेंस में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स में आयुष्मान भारत के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। आशा करता हूं आप अंत तक बने रहेंगे और टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसे आप समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। साथ में इससे रिगार्डिंग जो आपको महत्वपूर्ण सुझाव होगा आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में सुझाव देंगे। तो मैं अपने पॉइंट्स को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी जो है लगातार जो करेंट इश्यूज़ रहते हैं भारत में या विदेश में उससे रिलेटेड टॉपिक्स पूछती है। तो उसी में आज मुझे पहला दिन मुझे ये लगा कि आयुष्मान भारत से जुड़े क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं आयुष्मान योजना क्या है। योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है जो 70 वर्ष से एवं के लोग जो हैं इस स्कीम का योजना का फ्री में इलाज करवा सकते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आप देखेंगे 5 लाख तक आप क्या कर सकते हैं, इसमें फ्री ट्रीटमेंट होगा सरकार के गाइडलाइन में। अप्रॉक्सीमेट यानी कि 6 करोड़ सीनियर सिटीजन इसमें क्या है इनरोल्ड है अभी तक। फिर 4.5 करोड़ फैमिली जो है इसमें इनरोल्ड अभी रिसेंटली हुआ है। फिर फर्स्ट स्टेज में इसमें क्या हुआ 34-37 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। कितना करोड़ किया जाएगा 34 यानी कि 3,437 करोड़ रुपया इसमें शुरुआती स्टेज पे खर्च किए जाएंगे। 4.5 करोड़ फैमिली इसमें इनरोल्ड है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना जिसकी शुरुआत कब हुई है 2018 में। इसके लिए जो नोडल अधिकारी मतलब मंत्रालय है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। कौन है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है इसके लिए नोडल। उसमें देखेंगे नेक्स्ट PMJAY मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका पीएम से प्रधानमंत्री, जे से जन, ए से आरोग्य, वाई से योजना, पूर्णतः सरकार द्वारा फाइनेंस्ड है, वित्त पोषित है। ठीक, उसके बाद देखेंगे बेस्ड ऑन यानी कि ये पूर्ण तरीके से सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस 2011 यानी कि जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में हुआ था उस पर आधारित है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ सर्विसेज फैमिली यानी कि जो माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र में सेवा हेल्थ सेवा से जुड़े फैमिली हैं वो इस स्कीम का क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे पोर्टेबल स्कीम है जो पूरे देश में किस्टल में जो सार्वजनिक हो निजी हो उसमें रजिस्टर्ड हो उसमें जाके इस कार्ड के मतलब दिखा के आप उसको उपयोग करवा सकते हैं। इसमें आपके पुराने बीमारी भी हो सकते हैं, कुछ नया जो बीमारी जो आपके देश में है। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए पोर्टेबल है तो हेल्थ सर्विसेज में। और उसके बाद क्या 5 लाख तक का इसमें क्या होगा फ्री ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद क्या है पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध, वही आपको बताए थे कि जो उसमें रजिस्टर्ड होगा अस्पताल में इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे स्कीम में आपको क्या क्या फ्री में मिल सकता है सेवा। दवाइयों का खर्च पूरा मिलेगा, इलाज के दौरान देखभाल में जो नर्सेस का जो फी होता है वो आपको माफ़ होगा। फिर लास्ट में देखेंगे फीस वगैरह जो होता है इसमें आपको दिखाने में, ब्लड टेस्ट वगैरह कराने में, उस बीमारी से जुड़े जितने भी जांच हैं उससे कराने में जो रुपया आपका इन्वेस्ट होगा उसमें वो सारा इसमें क्या होगा माफ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे रूम फीस, अगर जटिल ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसके लिए क्या होता है रूम अलाउड होता है, उसके लिए भी उसका फ़ी क्या होगा माफ़ होगा। उसके बाद देखेंगे ICU और फिर OT कॉस्ट सर मतलब जो डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेंगे उस बीमारी का और फिर उसके लिए आपको ICU वगैरह में एडमिट करेंगे, वो सब में जो रुपया खर्च आएगा वो इस कार्ड के तहत क्या होगा आपका फाइनेंस्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मेन चीज़ क्या है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत ये जो है भारत सरकार कुछ गाइडलाइंस लगाई है क्या स्टेट और लेजिस्लेटिव, वहाँ पर 60 और 40% का रेशियो चलता है। 60% स्टेट और 40% 60% केंद्र और 40% वहाँ के स्टेट फाइनेंस्ड करते हैं। उसके बाद उसी तरह है नॉर्दर्न रीजन में क्या है, जैसे नॉर्दर्न रीजन में और हिमालयन स्टेट में जैसे क्या हुआ उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जो रेशियो होता है क्या होता है 90:10 का रेशियो। क्या होता है 90:10 का रेशियो होता है।
नॉर्दर्न रीजन और हिमालयन रीजन में, हिमालयन स्टेट में। उसके बाद देखेंगे बिना लेजिस्लेटिव विधायिका वाले यूनियन टेरिटरीज में 100% फाइनेंस्ड होता है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 100% क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस्ड होता है, जहां पर विधायिका नहीं होती है। जहां पर क्या होता है? विधायिका वाले यूनियन नहीं होती है, बिना विधायिका वाले यूनियन टेरिटरी में 100% फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद देखेंगे इसमें बीमारियां का कवर जो होता है, कवर किया जाता है, बीमारियां जो कवर किया जाता है वो होती है पुरानी बीमारियां, और जो नया साध्य रोग होता है उसको किया जाता है। पहले और बाद के खर्चों को भी कवर किया जाता है। जो पहले आप उस बीमारी में जो ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर के यहाँ आपने इलाज करवाया, उसके बाद उस इलाज में आपको कोई भी प्रकार से क्या हुआ, कोई अपडेट नहीं मिला, कोई सही सलाह नहीं मिला, तो उसके बाद में जो इलाज कराए अच्छे डॉक्टर के देख रेख में, वो सब क्या होता है, इसमें आपका फाइनेंस्ड हो जाता है, कवर कर दिया जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट खर्चा, यातायात, अगर मान लीजिए कोई बीमारी ऐसा है जिसे ले जाने, हॉस्पिटल तक ले जाने में आपको यातायात का जो खर्च हुआ उसको भी इसके अंदर गाइडलाइन में रखा गया। फिर ओटी चार्ज और फिर मेडिकल टेस्ट वगैरह, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, अगर कैंसर से संबंधित कोई चीज़ बीमारी है तो उस टेस्ट से संबंधित हो गया, जैसे टाइफाइड है तो विडाल टेस्ट हो गया। इस सारे टेस्ट को इसके दायरे में रखा गया। और किस तरह के लोग इस कार्ड को बना सकते हैं, आइए उस चीज़ को देखते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसको बना सकते हैं, जिनके पास आर्थिक समस्याएं होती हैं, वो केवल दिन भर काम करके अपने दिन भर के काम के में जो मजदूरी मिलता है उससे अपने घर का क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं। लेकिन उनके पास अगर कोई जटिल बीमारी हो जाती है तो उनके घर में रुपया नहीं होता है, तो वो सरकार के इसी स्कीम के सहारे वो अपना बीमारी का इलाज करा सकते हैं और हमारे देश के स्वास्थ्य का जो रेशियो है उसको ठीक करने में बेहतर कर सकते हैं। तो फिर देखेंगे, फिर SC ST देखेंगे, शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी लोग भी इस कार्ड को बना सकते हैं। फिर BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वो भी इसका गाइडलाइन के अनुसार मतलब आयुष्मान कार्ड योजना का कार्ड बना सकते हैं। फिर देखेंगे फिजिकल हैंडीकैप, जो दिव्यांग लोग हैं वो भी इस कार्ड को बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद रोजमर्रा मजदूर, जो दैनिक का तिहारी मजदूर जिसको कहते हैं, दिहाड़ी मजदूर, वो भी इसको बना सकते हैं। तो ये आपके जो है आयुष्मान योजना के तहत आपके बुनियादी पॉइंट्स हैं, जिसे आप अपने मेंस में पॉइंट के रूप में एक्सप्लेन करते हुए अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। क्योंकि ये पॉइंट्स डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा, आपको इसको उसमें पॉइंट को इंजेक्ट करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करने पड़ेगा। और आशा करता हूँ आपको ये जो पॉइंट्स मैंने लिखाया वो अच्छा लगा हो। इस पॉइंट्स को आप बार बार नोट के माध्यम से अपने कॉपी में लिखें और वीडियो को बार बार देखें। लास्टली मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।